प्यारे दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल के स्टार कैरियर एकेडमी में। आज का टॉपिक है बाल विकास का अधिगम अक्षमता। तो इसमें से कम 1 या 2 नंबर का प्रत्येक पेपर में आता है, चाहे वो यूपी टेट रहा हो, चाहे सी टेट रहा हो, चाहे एमपी टेट रहा हो, चाहे सुपर टेट रहा हो, कोई सा भी पेपर रहा हो, तो उसमें 1 या 2 नंबर का आता है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि डिसलेक्सिया क्या है। तो इतने प्रकार के जो विकार मैंने लिखे हैं, 8 प्रकार के विकार दिखाएंगे अभी आपको। सबसे पहला विकार है कि डिसलेक्सिया। यदि कोई भी छात्र पढ़ने से संबंधित कोई कठिनाई महसूस कर रहा है, जैसे कहीं पे बाज लिखा हुआ है, बाज की जगह पे वो क्या कह रहा है, सा कह रहा है, तो पढ़ने संबंधित उस बच्चे के अंदर जो विकार है वो पढ़ने संबंधित विकार है, तो इसका मतलब उसके अंदर कौन सा विकार कहा जाएगा, डिसलेक्सिया कहा जाएगा। दूसरा पॉइंट है कि डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित कोई समस्या आ रही है। यदि किसी बच्चे को लिखने से संबंधित कोई समस्या आ रही है, कुछ गलत लिख रहा है, बाज को सा लिख रहा है, सा को बाज लिख रहा है, लिखने संबंधित यदि कोई समस्या है, तो इसका मतलब वो कौन सा विकार है, उस बच्चे में कौन सा विकार है, डिस्ग्राफिया का विकार है। अगला है कि डिसकैलकुलिया। हम लोग समझ सकते हैं, जैसे अपने आप को समझाने के लिए, कैलकुलिया। कैलकुलिया किससे मिलकर बना हुआ, कैलकुलेशन से। न्यूमलेक्सिया, ये भी न्यूमेरिकल से मिलकर बना हुआ, न्यूमेरिकल। तो हम लोग अपने समझने के अनुसार, अपने दिमाग को समझाने के अनुसार बता सकते हैं कि जैसे गणना से संबंधित जो विकार होता है, कैलकुलेशन का मतलब होता है गणना। यदि गणना से संबंधित किसी बच्चे के अंदर कोई समस्या आ रही है, गणना करने में असुविधा हो रही है उसे, तो इसका मतलब उसे कौन सा विकार है, डिसकैलकुलिया का विकार है। अगला आता है डिस्मॉर्फिया। डिस्मॉर्फिया में भ्रम की स्थिति होती है। भ्रम की स्थिति कैसी कि बच्चा कभी कभी अपने अंग से कहता है, दूसरे अंग से तुलना करता है कि उसका अंग ऐसा है, इसका अंग ऐसा है, मेरे अंदर कुछ किसी अंग की कमी है। तो ऐसी स्थिति में, भ्रम की स्थिति में बच्चा रहता है, तो इसका मतलब कौन सा विकार होता है, डिस्मॉर्फिया का विकार होता है। अगला पॉइंट आता है एलेक्सिया। मस्तिष्क में क्षति जो के कारण, मस्तिष्क में आई क्षति के कारण, कोई भी दिमाग में अगर जैसे कोई कमी आ गई है, उस कमी के कारण बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, तो उसके अंदर जो विकार होगा, तो वो कौन सा विकार होगा, एलेक्सिया होगा। अगला आता है कि एफेजिया। एफेजिया होता है बोलने से संबंधित विकार। बोलने से संबंधित विकार कैसा होता है कि जैसे कोई बच्चा बोल रहा है और बोलने पर कोई भी किसी का उच्चारण निकाल रहा है, लेकिन वो निकल नहीं पा रहा, अर्थात उसका शब्द मुंह के अंदर फंस गया है और वो नहीं निकल पाया उस समय के लिए, तो इसका मतलब उसके अंदर, जिसे कहते हैं हकलाहट, जो हकलाहट के कारण जो उसके अंदर जो विकार होता है, उसे क्या कहते हैं, एफेजिया कहते हैं। अगला आता है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया का मतलब होता है तनाव से संबंधित कोई समस्या। ऐसे छात्र या बच्चे जो तनाव से हमेशा ग्रसित रहते हैं, हमेशा तनाव से ग्रसित रहते हैं, कुछ भी देख लिया, तनाव आ गया। यहाँ पर हम लोग ऐसे अपने आप को याद कर सकते हैं, जैसे थीमिया का मतलब होता है थीम। जो थीम किसी बच्चे ने देख ली, कुछ भी देख लिया, तो तनाव से ग्रसित हो गया, तो इसका मतलब उससे कौन सा विकार है, उसे डिस्थीमिया का विकार है। अगला पॉइंट आता है एप्रेक्सिया। एप्रेक्सिया कह दो चाहे डिस्प्रेक्सिया कह दो, बात एक ही है। अप्रेक्सिया है क्या, शारीरिक कौशल से संबंधित जो विकार होता है, जैसे किसी को चलने में परेशानी आ रही, टहलने में निपुण नहीं है, तो ऐसे में जो शरीर से संबंधित जो विकार होते हैं, उनके शारीरिक जो कौशल से संबंधित जो विकार होते हैं, चलना, उठना, बैठना, टहलना, तो जितने इस तरीके के विकार होते हैं जो शरीर से संबंधित होते हैं, उस विकार को क्या कहते हैं, एप्रेक्सिया कहते हैं। उस विकार के कारण जो उस विकार को हम लोग क्या कहते हैं, एप्रेक्सिया या डिस्प्रेक्सिया कहते हैं। बस आज का टॉपिक इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक में। थैंक यू।